हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत हम चाय से करते हैं। उसके बाद डॉग का खाना जाएगा। उसके बाद मोहनलाल जी के लिए मैं नाश्ता देना है इनको, इन्होंने भी काम पे जाना है। तो आइए करते न्यू ब्लॉग की शुरुआत। चाय हमारी बन रही है। देखो चाय, इनके लिए मैंने कम ये मीठा वो पीते हैं ना, तो मैंने इनके लिए पहले निकाल लिया। अब इसमें थोड़ी सी और चीनी डालूंगी। मुझे कम मीठे की चाय अच्छी नहीं लगती। और यहाँ हमारे राजमा और चावल गर्म हो रहे हैं, कह रहे हैं मुझे दे दे चाय के साथ। तो ना परांठे के लिए सोच रही थी, कह रहे नहीं यही दे दे मेरे को। यहाँ हमारे राजमा चावल गर्म हो रहे हैं। यहाँ हमारी चाय बन गई है, बस अब डालती हूँ। यहाँ उबल रहे हैं अंडे। ये अंडे हैं मेरे डॉग के लिए, 3 अंडे, क्योंकि अंडे कम थे तो मैंने कहा चल 3 अंडे इनको उबाल दूँ। ट्रे आती पता नहीं चलता, ट्रे खत्म हो जाती, डेली इनको उबाल के देती हूँ। तो मैंने कहा चलो अब जो पड़े हैं वो तो उबाल दूँ, फिर सवेरे मंगा लूंगी फिर से ट्रे। अंडे उबल गए इनके 3, तो मैं छील के काट के ले आई हूँ। मैंने कहा थोड़े ठंडे हो जाए फिर इनको देती हूँ। और इनसे सबर नहीं आ रहा। देखो पुच्चू कैसे कर रही है, ये देखो कि बस दे ही दे मुझे अभी अंडे खाने के लिए। मैं कहा गर्म है ना, थोड़े ठंडे हो जाए। पता अंडा उबाला है मैंने तेरे लिए, खाएगा मेरे बच्चा? अंडा खाएगा मेरे पुत्र? अंडा खाएगा मेरे पुच्चा? देख पुच्चा को तो पता चल गया था, पहले ही नाच रही थी। इसको तो खुशबू आ जाती है एकदम। अभी दे रही हूँ। यहाँ पे कर रहे हैं मोहनलाल जी नाश्ता, जो मैंने राजमा चावल गर्म करके दिए हैं। और यहाँ चाय रखी है इनकी। तो बस अभी जाएंगे काम पे थोड़ी देर में। और इन आई थी रात को मिलने के लिए। अच्छा लगता है ना बच्चों से मिलके। बच्चे गए घूमने के लिए। अब आएंगे 4-5 दिन बाद। हाँ 4-5 दिन बाद आएंगे बच्चे। ऐसे ही है बस बच्चों का। लेकिन जाना भी चाहिए था घूमने, बंदा वो कई दिन से कह भी रहते, कह रहे लोई के पास जाएंगे, अचानक बना लिया। सही है। रात को बच्चे आएंगे तो उसका हम भी अपना बनाते हैं, कहीं छोटा सा टूर घूम के आएंगे। हाँ हम भी चलेंगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए। मतलब हमने तो छोटी जगह पे जाएंगे हम तो, जैसे खाटू श्याम बाबा जाना है मुझे सबसे पहले जाना है खाटू श्याम बाबा। उसके बाद चलेंगे वैष्णो देवी। नहीं, हरिद्वार फिर वैष्णो देवी। हाँ ये 2-3 जगह मुझे भी जाना है। तो बस मौसम ठीक होने का मैं भी इंतजार कर रही हूँ। बच्चे घूमने चले गए हैं, तो 4-5 दिन में वापस आएंगे। तो बस हमें भी बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आप भी कई दिन टाइम से बोल रहे हो कि हमने खाटू श्याम बाबा जाना है, तो आप भी जाके हो आओ एक बार खाटू श्याम बाबा। तो मैं भी सोच रही हूँ खाटू श्याम बाबा, जब बच्चे आ जाएं उसके बाद मैं भी जाऊँगी खाटू श्याम बाबा। हमने 2-3 जगह जाना है, काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं। एक तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है, दूसरा हमने जाना हरिद्वार जाना है। क्योंकि हरिद्वार में कहते हैं लोग, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब बच्चों की शादी हो जाए तो एक बार गंगा जरूर नहाना चाहिए। तो मैंने कहा एक बार हम चल के हरिद्वार में भी दर्शन कराते हैं गंगा मैया के। तो तीसरा जाना हमने वैष्णो देवी दरबार पे। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि वैष्णो देवी गए हुए हमें कम से कम नहीं तो 8-10 साल हो गए ना। आप बताओ, 10 साल हो गए हमें, 8-10 साल हो गए हमें वैष्णो देवी गए हुए। पहले हम हर साल जाते थे। पत्नी ऐसा माता रानी क्यों नाराज हुई है हमारे से, हमें बुलाना मतलब बुला ही नहीं रही। हमने ये नहीं कि हमने प्रोग्राम नहीं बनाया, हमने कई बार प्रोग्राम बनाया, लेकिन हम जा नहीं पाए। क्या हुआ था हमारे साथ वैष्णो देवी, हम नहीं जा पाए इतने साल से। बस कोई गलतियां होगी, कुछ मेरे से गलती होगी, कुछ तेरे से गलती होगी, बस उस वजह से नहीं जा पाए। माता रानी हमसे नाराज है। कोई बात नहीं, माता रानी का बुलावा आएगा और हम जाएंगे जरूर। हाँ जाना है, जाएंगे। मतलब अब चाहे माता रानी बुलाए चला, मैंने सोच लिया अब जाना जरूर है एक बार। माता रानी तो नाराज है, मनाना तो हुक्म के बगैर जा ही नहीं सकते, पर मनाना तो हमें पड़ेगा ना जाके। हाँ तो जाएंगे। कोशिश पूरी है कि मार्च में प्रोग्राम बना लें। हाँ मौसम भी ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि ठंड मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। छुट्टियों से पहले, मतलब बच्चों की छुट्टियां ना हो उससे पहले ही चलेंगे। हाँ क्योंकि इसमें हो जाती है उस समय भीड़। वही मैं सोच रही हूँ, एक बार वैष्णो देवी हो आते हैं। माता रानी से कोई गलती हुई है तो माफी मांग आते हैं एक बार। बस माता रानी बुलाएगी, ऐसे बात थोड़ा, इतने वो थोड़ा। देखिए गाइस, ये वाली जैकेट कनिका ने लेके दी है। मैंने आपको कल बताया था ना कि स्वेटर दिखाई थी और जैकेट नहीं दिखाई थी। ये जैकेट है जो कनिका ने पापा को दिलाई है। ये देखिए गर्म है बहुत। कैसी लगी ये जैकेट? बहुत अच्छी। नूरानी ने दिलाई है?
अच्छी है। स्वेटर और जैकेट, कह रहे स्वेटर रख दे तो मैं आने जाने में पहन लूंगा, ये जैकेट मैं काम पे रोज पहन जाऊंगा। ये देखो बहुत अच्छी लगी, ठंड से तो बचा। हाँ हाँ, तो ठंड पहने के स्वेटर नहीं थी पर जैकेट, हाँ जैकेट से निग हो गई है। स्वेटर पहनने के बाद ऊपर से जैकेट पहन लो, निग हो जाती है। देखो खुश है मोहनलाल जी, जैकेट अच्छी लग रही है, ब्लू कलर की। पहले इनके पास एक ब्लैक कलर की है, वो हाफ बाजू की है, तो मैंने कहा ब्लू ले लेते हैं और फुल बाजू की। देखिए गाइस, मैंने आज ना इनके डोंगे के ना कटोरे की जगह बदल दी। वहाँ कोने में पड़े थे, वहाँ पे एसी है, तो अब आगे गर्मी आएंगी तो मैंने कहा दिक्कत ना हो, भी मैं इसकी जगह चेंज कर देती हूँ इस साइड, तो आराम से बैठ के खा लेंगे। क्योंकि एसी की तारे तुरे हैं तो मुझे डर लगता है कि करंट करूँ ना लग जाए। अभी तो नहीं चल रहे एसी, लेकिन आगे तो चलेंगे ना, तो मैं जगह अभी से चेंज कर दी थी, थोड़ा सा इनको पता चल जाएगा। देखो कटोरों में बैठ के कैसे खाना खा रहे हैं। मैंने ऐसे ही रखा था, मैं देखती हूँ आते हैं कि नहीं आते इस साइड, तो ये लोग, इनको पता चल गया कि इस साइड कटोरा रखा है तो इधर आ गए। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाऊं। अब पानी का भी यहीं रख दूंगी ताकि आराम से बैठ के इस साइड खा सकें। बस एक बात समझ नहीं आ रही, जब से ये ना, पहले जब मैंने कटोरे रखे थे तो चिड़ियाँ आती थी और चिड़ियाँ इतनी सुंदर सुंदर चिड़ियाँ आती। अब जब से ये कबूतर आने लगे हैं ना, तो चिड़ियों को खाना नहीं खाने देते, मतलब उनको बेचारों को भगा देते हैं। आज मैं इनके लिए क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं कटोरे एक और भर के रखूँ तब भी ये नहीं खाने देंगे। चिड़ियाँ भी आई थी, इन्होंने मार के भगा दिया उसे। पहले सवेरे से उठती थी ना मैं, उसमें चिड़ियाँ वगैरह इतनी छोटी छोटी चिड़िया इतनी सुंदर सुंदर आती थी। ये कबूतर मतलब जब से आने लगे ना, चिड़ियों को खाना नहीं खाने देते। मैं उनके लिए मैं सोच रही क्या करूँ, या अलग कहीं और रखूँ। मटर हमने ले लिए हैं, कल मैंने बताया था ना कि बंद गोभी कटी हुई रखी है, तो मैंने कहा अभी भैया जा रहे थे एक रेडी वाले, तो मैंने उनसे मटर ले लिए। ये 1.5 किलो मटर थे, उनके पास पड़े भी यही थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं ये दे दो, तो गाजर मटर भी बन जाएगी और बंद गोभी मटर भी बन जाएगी, 2 सब्जियां बन जाएंगी। तो आज तो हम सब्जी नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि ये जा रहे हैं। मेरे लिए ये राजमा, देखिए राजमा इतने सारे पड़े हैं, चावल पड़े हैं, मेरे लिए काफ़ी हैं। साथ में मैं 2 रोटी बना लूँगी, और आज अभी सब्जी नहीं, शाम को बनाऊंगी बस। अब सब्जी तो 2 दिन हो गए मैं दादी के घर नहीं गई, वो पीछे जो अंकल की डेथ हुई है, तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी देर हो आती हूँ, तो उनको भी अकेलापन महसूस हो रहा होगा। जैसे होता है कोई जिनको जानता है इंसान, तो बंदा सोचता है कि वो आएगा अपना, जिससे बंदा दिल के हाल, दिल की बातें कर सकेगा। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं एक बार हो आऊँ फिर से, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। अंदर का तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन घर का मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इस घर में है, क्योंकि अंदर अच्छा भी नहीं लगता। मैं अपनी वीडियो के लिए किसी के इमोशन या किसी पे कैमरा खोल के खड़ी हो जाऊँ, वो नहीं अच्छा लगता। तो मैं कहा मैं एक बार हो आती हूँ, मैं अभी फ्रेश हो जाती हूँ पहले, फिर मैं एक बार मिल के आती हूँ। बस मैं जा रही हूँ आंटी से मिलने के लिए, मैंने कहा हो आती हूँ। तो अभी टाइम अभी शाम हो जाएगी, क्योंकि शाम को नहीं जाते, तो मैंने कहा अभी हो आती हूँ, थोड़ी देर उनके पास बैठ आती हूँ। अगर आंटी अकेली हुई तो मैं आपको ज़रूर आंटी दिखाऊंगी कौन से हैं। अगर सब हुए तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ना। तो मैं बस जा रही हूँ आंटी को मिलने के लिए। तो मैं आपको घर दिखाती हूँ, कौन सा घर था। जैसे ये पार्क जाते हैं ना, ये दिखाओ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं डॉग को खाना देने भी आती हूँ, जो पीछे वाले डॉग हैं इनको खाना देने भी आती हूँ। और ये कोने वाला घर है, बिल्कुल पार्क है, वो देखो सामने पार्क है ना, पार्क के बिल्कुल सामने ये घर है आंटी का। तो बाहर ही बैठ रहते थे जितने, अब पीछे से देख रहे हो सुना सुना लग रहा था। मैंने कहा चलो अब जो होना था वो करो, भगवान के आगे किसी का बस तो चलता नहीं, हम जितना मर्जी रोक ले, जितना मर्जी वो कर ले। ये देखो ये वाला घर है, ये कोने पे, ये आंटी का घर है कोने पे। मैं बस पहुंच गई हूँ, मैं अंदर जाती हूँ। और ये रहा पार्क सामने। मैं आई थी दादी से मिलने के लिए, मैं कहा चलो थोड़ी देर उनके पास बैठ के आती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि जिस दिन डेथ हुई थी ना, हम लोग आए थे थोड़ी देर के लिए, तो बस उस टाइम हम चले गए। जब संस्कार करने का टाइम हुआ तो हमें पता नहीं था किस टाइम होता है, तो मैं नहीं गई थी संस्कार के टाइम, पहले सुबह ही होके आ गई थी थोड़ी देर। तो फिर मैंने कहा चलो अभी मिलने जाती हूँ। तो मैं गई हूँ तो बेल बजाई, कोई है नहीं, अंदर से भी बंद है, बाहर से भी बंद है। तो उनके पड़ोसियों से पूछा तो कहाँ गए अंकल आंटी, वो कह रहे कि अंकल को जब डेथ हुई थी ना तो उनके गांव ले गए, क्योंकि इच्छा थी कि मुझे कल को कुछ हो जाए तो मुझे गांव ले चलना। तो अंकल को गांव ले गए। अब ये 13 दिन वहीं गांव में रहेंगे। आंटी भी, अंकल मतलब संस्कार करके आंटी वहीं है, पूरा परिवार वहीं चला गया गाँव, कि अब 13 जो भी होता है इनमें 13वीं करने के बाद ही आएंगे। ये तो चलो अच्छी बात है, जहाँ उन्होंने अपना मतलब एक पूरी ज़िंदगी बिताई,
ये तो बच्चे के पास रहते थे यहाँ पे, पहले वो गाँव रहते थे, बताते थे मुझे कि हम गाँव में हमारा घर है, बहुत अच्छा ज़मीनें हैं, तो यहाँ पे बच्चों के लिए हम आए हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ आ गए तो हम अकेले वहाँ क्या करते। तो उनकी इच्छा थी कि मेरा संस्कार वहीं हो। तो वही पड़ोसी से मैंने पूछा अभी, तो वो बता रहे कि उसको उसी दिन ले गए थे, संस्कार उन्होंने गांव में जाके किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, उनकी अंतिम इच्छा थी। तो अब जब आएंगे 13 दिन बाद तो फिर मिलूंगी आंटी से मैं। देखो हमारी कितनी बड़ी पार्किंग है, यहाँ 2-2 गाड़ियों की पार्किंग है सबकी, और यहाँ पे कमरे हमें मिले हुए हैं, एक एक कमरा। देखो ये कमरा मतलब छोटा सा कमरा है जिसमें हमने सामान रखा हुआ है अंदर, ये बाकी ऊपर वालों का है। ये देखिए हमारी पार्किंग में पौधे लगे हुए हैं, यहाँ भी हमने पौधे लगा रखे हैं, मेरे नहीं हैं ये, मतलब ऊपर वालों के हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखो अच्छे लगते हैं पौधे रखे हुए। ये मैंने आपको दिखाई थी ना कि दीवार को थ्रेड आ गई है, थ्रेड तो हमने सारी ठीक करवा ली, भरवा ली, लेकिन ये जो एंगल है सोच रहे थे इसको ऊपर तक कर लें, तो उसमें भी खर्चा हो रहा था, लेकिन हम दूसरे तरह से करवाना चाहते हैं, अभी इसलिए करवाए नहीं, क्योंकि इसको हटा के अगर हम ऊपर जो हमारी गैलरी है ना, वहाँ वो गैलरी बढ़ाने के लिए सोच रहे थे कि अगर गैलरी बढ़ेगी तो ऊपर का जो मेरी ग्रिल की सारी वो रेलिंग वगैरह लगी हुई है वो हटेगी, तो उसमें खर्चा बहुत हो रहा था, तो अभी रोक दिया हमने, ये नहीं करवाया। तो अभी सोच रहे हैं क्योंकि उसमें खर्चा 1-1 लाख रुपए सबके हिस्से में आ रहा है, तो अभी देख रहे हैं कि कब करवाते हैं, क्योंकि ये जो हम काम करवा लेंगे इसमें ये 40-50 हज़ार का काम था, और जो वो ऊपर हमारी गैलरी बढ़ाने का काम है वो थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। अभी सब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि लगाएं कि ना लगाएं। पहले राजमा चावल खा लेती हूँ, फिर उसके बाद ये मटर है सारे छील लेती हूँ, क्योंकि छील के रख लेती हूँ, कोई काम तो अभी है नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा छील लेती हूँ, इसको छील के रख लूँगी, फिर आगे काम आते रहेंगे। छीले हुए मटर फिर सब्जी बनाने के टाइम फिर टाइम वेस्ट नहीं होता ना, फटाफट मटर निकाले और सब्जी बना ली, मटर निकाले तो पुलाव खाने का मन था वो बना लिया, तो इसको छील के रख लेते हैं। मैं अपने लिए भी राजमा चावल गर्म कर रही हूँ, मैं कहा मैं भी खा लेती हूँ, टाइम तो 3:30 हो चुके हैं, तो मैं तो थोड़े से राजमा चावल गर्म कर लेती हूँ, शाम को फिर देखेंगे अगर भूख लगी तो शाम को, क्योंकि राजमा चावल खा लिए तो फिर भूख क्या लगनी है, अगर लगी तो चाय के साथ थोड़ा बहुत जो मच्छी वगैरह खाते हो तो खा ही लूँगी। तो मैं तो थोड़े से राजमा चावल गर्म कर लूँ अपने लिए। हमारे दिल्ली में तो जैसे भगवान ना करे किसी घर में कुछ हो जाता है तो बाहर टेंट लगा देते हैं, तो उससे पता चल जाता है किस घर में डेथ हुई है, और बाहर लोग बैठे होते हैं तो बंदा देख लेता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि सबके घर इतने बड़े बड़े हैं, तो 300 से घर तो किसी का कम है ही नहीं, तो 300-250 सबके घर बड़े बड़े हैं। तो मैंने ये सोचा शायद अंदर बैठे होंगे, बाहर मुझे नज़र नहीं आया, मैं जैसे पीछे से देखती हूँ तो बाहर मुझे नज़र नहीं आया, तो मैंने ये सोचा कि अंदर बैठते होंगे। तो मैं उस दिन बस गई थी, तो जब भीड़ थी, जब अंकल की डेथ हुई, तो मैं बस बाहर से ही होके आ गई थी। आंटी से तो मैं मिल ही नहीं पाई थी, क्योंकि लोग इतने थे, उनके परिवार वाले इतने थे, तो मैंने कहा चलो मैं बाद में आ जाऊंगी। तो मुझे नहीं पता था कि वो उनको गांव ले गए हैं, तो अभी लॉक था उनका पूरा घर, मुझे अभी पता लगा कि उनको अंकल को गाँव ले गए हैं। राजमा चावल मैंने गर्म कर लिए हैं, मैंने मिक्स ही कर दिया, अलग अलग नहीं किया, मैंने इसी में मिक्स कर लिया। तो करते हैं लंच, आप ही कर लो गाइस मेरे साथ लंच। ये रही मेरी पुच्चू, ये पता है क्यों खड़ी है, ये पुत्ती ने क्या किया है, अपना खाना तो खा लिया इसने, उसके बाद ये पुच्चू का खाना पड़ा था, आधा इसमें से पुच्चू का ये भी खा गई है पुत्ती, ये वाइट वाली। अब वो पुच्चू मुझे देख रही है कि मुझे मेरा खाना ये खा गई है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको और खाना डाल देती हूँ। ये देखो पुत्ती, पुत्ता पुच्चू का खाना खा गया बेटा, गंदा बेटा, पुच्चू का भी खाना खा गया, अपना भी खा गया, आज ज्यादा भूख लग रही थी, कोई बात नहीं मैं डाल देती हूँ और खाना। पुच्चू अभी मैं खाना डाल के देती हूँ, ठीक है मेरे बेटे। पुच्चू उसको घूर घूर के देख रही है ये देखो उसको घूर घूर के देख रही है, ये देखो कि मेरा खाना खा लिया। 31 दिसंबर को जब हम सोने के घर गए थे, जो उनके घर में जागरण था नए साल, मतलब 31 दिसंबर को रात को, तो उस दिन दीदी मुझे बता रहे कि मैं उस दिन सवेरे मैं गिर गई थी, उससे सवेरे ही 1 दिन पहले मैं गिर गई थी, तो गिरने से उनको थोड़ी सी चोट लगी थी बैक पे। तो बस मुझे जब पता चला, दीन ने मुझे बाद में बताया, कह रही बस दवाई वगैरह ले ली तो मैंने रेस्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा सर्दी की वजह से दर्द तो होता ही है ना,
तो बस दीदी ने मुझे बताया, मैंने कहा चलो आज फ़ोन कर लेती हूँ, कई दिनों के मैंने फ़ोन किया भी नहीं उनसे। एक आध बार जब से आई हूँ, मतलब सोनिया के वहाँ से एक आध बार बात हुई है, तो मैंने कहा चलो अभी मैं फ़ोन करके हाल चाल पूछती हूँ दीदी का कि दीदी तबीयत कैसी है। क्योंकि ठंड की वजह से देखो, उम्र तो है ही है, तो ठंड की वजह से थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है। अगर वो वैसे ठीक होंगे ना, तो जहाँ लगी है वो दर्द ठंड की वजह से ज़्यादा दर्द करता है। तो मैं अभी फ़ोन करने लगी हूँ उनको, मैं कहा चल पहले राजमा वगैरह खा लूँ, गर्म हो गए, फिर दीदी से ही बात करती हूँ मैं अभी। ये देखो मैं यहाँ पे मटर छील रही हूँ, और यहाँ पे देखो पुच्चू ने, ये देखो खा खा के, इसको मटर चाहिए, मटर खाती है। देखो यहाँ खा खा के आई है, अब यहाँ खड़ी हो गई, देखो मेरे को यहाँ खड़ी होकर कह रही मटर दे, अब यहाँ मैंने मटर दिया। ये देखो इसको मटर अच्छे लगते हैं। और ये देखो अब इसको सब पता रहता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, तो देखो मैं जितने छीलूंगी साथ साथ इसको खाने के लिए चाहिए, नहीं तो मुंह देखती रहती है। ये देखो छिलके, मटर कितने सारे छिलके, ये मैं कूड़े में नहीं फेंकती। आलू के छिलके हों और मटर के छिलके हों, कोई भी हरी सब्जी हो, तो मैं, हमारे यहाँ पे नीचे ना डब्बा रखा हुआ है ऐसे लकड़ी का बना के, हम उसके अंदर डालते हैं, तो गाय आके खा जाती है। तो आप भी हरी सब्जी जैसे कुछ भी काटते हो, आलू प्याज, आलू मटर गोभी, गोभी के डंठल होते हैं, मतलब कोई भी हरी सब्जी हो, कूड़े में मत डाला करो, अपने घर के साइड में गाय को खाने के लिए रख दिया करो। हमने भी ऐसे करके घर के सामने ही डब्बा रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मटर हमने छील लिए हैं, देखो इतने सारे मटर निकले कटोरा भर के, काफी सारे तो पुच्चू ने भी खा लिए मटर, पर मटर हरे हैं एकदम, पके हुए मटर नहीं है, अच्छे हैं। ये देखो मैं गैलरी में खड़ी हूँ, और वो सामने वो है ना, वो देखो वो लकड़ी का ऐसे डब्बा टाइप में हमने रखा हुआ है सामने, इसमें हम डाल देते हैं हरी सब्जियां वगैरह जो भी बचती हैं, जो भी मतलब गाय के खाने का मतलब को जो भी होता है, हम इसके अंदर डाल देते हैं, तो गाय खा जाती है। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था कि क्या खाऊं, समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी ये जो राशन वाली, जिसमें राशन रखते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं, ये अलमारी खोली, तो इसमें ढूंढ रही थी कि क्या खाऊं। तो मुझे यहाँ मीठे तोशे भी दिखे, मिठाइयाँ तो डाइनिंग पे रखी हुई हैं, मिठाई नहीं खानी थी मुझे, तो बस देखते देखते फिर मेरा ध्यान इस पे गया। ये देखो ये हमारे यहाँ पे ऐसे खजूर कहते हैं, और ये खजूर ही है, लेकिन ये यहाँ की नहीं है, ये बाहर की है। नानू लाया था जब बाहर गया था। तो इसमें एक खास बात पता है क्या है, एक तो टेस्ट में बड़ा फर्क है, और दूसरा इसमें गिटक नहीं है। जो जो खजूर होता है ना हमारे यहाँ जो हम खाते हैं, तो उसमें गिटक होती है, इसमें गिटक नहीं है, ये विदाउट गिटक का है, और टेस्ट में भी फर्क है। ये देखिए शाम को हिना का फोन आया था कि मम्मी मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूँ, बस 2 घंटे फ्लाइट लेट थी हमारी, तो हमें थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से ना फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, तो या रद्द हो जाती हैं या लेट हो जाती हैं। तो कह रही मम्मी मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी 2 घंटे, तो बस हम पहुंचे हैं शाम को। तो आज हम कहीं भी नहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो थके हुए हैं, मतलब वहाँ पे टाइम का भी तो अपना अपना हिसाब, यहाँ दिल्ली थोड़ी है या गुड़गांव थोड़ी घूमते रहेंगे, तो वहाँ पे भी हिसाब तब होता है घूमने फिरने का भी। तो कह रही मम्मी बस अब हम होटल में आ चुके हैं, तो रेस्ट करूँगी, अभी खाना वाना खाएंगे, तो कल सुबह हम जाएंगे घूमने के लिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम ठीक ठाक पहुँच गए, बस इतना ही पूछना था। मैं वेट ही कर रही थी, क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं किया था, मैंने उनको बोल दिया था मैं फ़ोन नहीं करूँगी, तुम्हें जब अच्छा लगे तुम फ़ोन कर लेना, तो उसने फ़ोन किया। तो जब हिना का फ़ोन आया तो अच्छा लगा कि बच्चे पहुँच गए, शांति, थोड़ी मन को तसल्ली मिलती है ना कि बच्चे ठीक ठाक पहुँच गए। तो बाकी कल ब्लॉग डालेगी, आप देखना उसमें। यहाँ कर रहे हैं हम डिनर, तो ये बंद गोभी मटर की और आलू की सब्जी है, रोटी, और ये साथ में सलाद, और ये रहे मोहनलाल जी खाना खा रहे हैं, वो भी डिनर कर रही हैं। यार थोड़ा लेट हो गए, तो बस अभी हम खाना खाने लगे हैं। हिना का फ़ोन आया था, कह रही पापा को बोल देना मैं ठीक ठाक पहुँच गई हूँ। तो फ़ोन उनका वहाँ पे नेटवर्क का चक्कर है ना, फ़ोन मिले ना मिले, तो कहती मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होना अगर बाई चांस मेरा फ़ोन ना मिले तो। ठीक है, डिनर हमारा हो चुका है, तो बस अब बाबूजी के लिए चाय बनाऊंगी आधा कप। तो अब बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ।
तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। गुड नाइट।